बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। इससे पिछली क्लास में हमने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात की थी। सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से आज जो डिस्कशन है वो लिपिड्स के ऊपर है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके वर्ड का ओरिजिन। नॉर्मली लाइपोज जो ग्रीक वर्ड है उससे लिपिड का वर्ड डिराइव्ड है, जिसका मतलब है फैट। लेकिन लिपिड्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स है जो कि स्ट्रक्चरली आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होने की वजह से इनको कलेक्टिवली लिपिड्स का नाम दिया जाता है। और जो ग्रीक वर्ड लाइपोज है जिसका मतलब फ़ैट है, वो बेसिकली फ़ैट एक मेंबर है लिपिड की फैमिली का, और इसके अंदर वर्सटाइल टाइप के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे जो अगली स्लाइड में हम एग्जांपल देखेंगे। सो लिपिड्स आर बेसिकली हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक डाइथाइल ईथर, और इसी बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने टेक्निक पढ़ी होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। तो अगर हम डाइथाइल ईथर या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लें और उसके अंदर वो बायोलॉजिकल मटेरियल डाल दें, तो जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम इस जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। अब फिर इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी है, फॉर एग्ज़ाम्पल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। उसके ज़रिए इनको फर्दर सेपरेट किया जाता है एज मेंबर्स। सो इसके अंदर बहुत सारी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल टाइप्स आपको मिलेंगी, और फैट्स जो है वो बेसिकली इसमें एक मेंबर है। इसके अलावा आपको ऑयल्स मिलेंगे, वैक्सेस मिलेंगे, सेवरल विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन एग्जांपल को हम अगली स्लाइड्स के अंदर भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिपिड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर और नेम यहाँ पे मैंने कोट किया है। सबसे पहले आपको एक ट्राईसाइल ग्लिसरॉल, या जिसको ट्राईग्लाइसराइड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये बेसिकली फ़ैट या ऑयल की एग्जांपल है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली एक जो आपका ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, उसकी एस्टर फार्मेशन हुई है विद सम टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो उसके नतीजे के तौर पे ये आपके पास एक तरह का ट्राई एस्टर जो है वो बन चुका है। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है मेंथोल। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और जो आपकी फ़ैट या ऑयल का स्ट्रक्चर है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये लिपिड की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेगा। इसी तरह विटामिन ए अगर आप देखें, वो भी एक टर्पिनॉइड्स है, लेकिन वो भी लिपिड्स की कैटेगरी के अंदर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। एक फास्फाटाइड देखें, ये इस एग्जांपल के अंदर एक फास्फाटाइड शो किया गया है जिसको हम लेसिथिन के नाम से जानते हैं। ये भी लिपिड की एग्जांपल है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस आप लोगों ने देखा होगा, कोलेस्ट्रोल का नाम सुना होगा, जो कि बेसिकली एक स्टीरॉयड है, वो भी लिपिड एज के मेंबर के तौर पे ही कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल थी लिपिड के हवाले से, इनको आप लोग देख लें और इनके स्ट्रक्चर को अपने जहन में। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इनको 3 मेजर कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम कहेंगे सिंपल लिपिड्स, जो दूसरी क्लास है वो कंपाउंड लिपिड्स की है, और जो तीसरी है दैट इज़ डिराइव्ड लिपिड्स। अब ये जो तीनों क्लासेस हैं ये आपने प्रोटीन के केस में भी हम लोगों ने देखी होंगी, तो ये तकरीबन उसी से मैच करती हुई कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है। तो एक एक करके हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल लिपिड्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें काउंट होती हैं, एक फैट्स, दूसरा ऑयल्स और तीसरे वैक्सेस। बेसिकली ये जो जैसे कि पहले एक एग्जांपल आपको शो की गई है, ये ट्राईग्लाइसराइड्स हैं, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और फैटी एसिड्स आपस में बेसिकली रिएक्ट करके तो ये एस्टर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब फैट्स या ऑयल या वैक्सेस, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि फ़ैट्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि जो ऑयल हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब फैट सॉलिड क्यों होती हैं, क्योंकि फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली सैचुरेटेड
क्लास ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। सो फैट्स आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाइल द ऑयल्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वनस्पति घी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें बेसिकली हम यही काम करते हैं कि ऑयल्स के जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और उसके नतीजे के तौर पे जो ऑयल है वो आपका जो वनस्पति घी है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर लेके जा रहे होते हैं। सिमिलरली जो फैट्स है उनका ओरिजिन देखें तो वो एनिमल ओरिजिन आपको मिलेगा। आपको फैट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो एनिमल से डायरेक्ट मिलेंगी, जबकि ऑयल्स के केस में इनका जो ओरिजिन है वो प्लांट्स है, और स्पेसिफिकली जो सीड्स ऑफ प्लांट्स हैं उनको बेसिकली हम ग्राउंड और मिल करते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड ऑयल है, पाम ऑयल है, ये बहुत सारे ऑयल जो हैं आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तो ये सारे के सारे बेसिकली लिपिड्स की एग्जांपल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। अब वैक्सेस जो हैं वो समझ लें कि फैट से भी ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। तो ओवरऑल स्पीकिंग वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल। अब इसके अंदर जो फैट्स और वैक्सेस के अंदर बेसिक डिफरेंस है कि फैट्स के अंदर आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी जो अल्कोहल्स हैं वो ज़्यादातर आती हैं, चाहे वो डाईहाइड्रोक्सी हों या ट्राईहाइड्रोक्सी हों। तो जो वैक्सेस हैं उनके अंदर बेसिकली मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करती हैं फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड्स का लॉन्ग चेन होना ज़रूरी है, और जो आपकी मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक अल्कोहल है उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होना ज़रूरी है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनाएंगी या ग्लाइसराइड बनाएंगी तो उसके नतीजे के तौर पे वो जो कंपाउंड होगा उसको हम वैक्सेस की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सो अगर आप जो आपके पास ट्राइग्लाइसराइड है जो कि बेसिकली फैट या ऑयल का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर के अंदर तो आपको उसका स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया गया है। अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लें और उसको हाइड्रोलाइज करें बाय यूजिंग वाटर, तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स आती हैं। एक ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, तो इसी से ड्राइव्ड है कि जो हम फैट्स या ऑयल को हैं तो वो ट्राइग्लाइसराइड का नाम देते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम इसे करेक्टली स्पीकिंग कहें तो ये बेसिकली ग्लिसरॉल का चूँकि एस्टर है इसलिए इसे ट्राइग्लिसरॉल कहना चाहिए, लेकिन जनरली कॉमनली हम इसे ट्राइग्लाइसराइड का नाम देते हैं। तो एक अगर आप ट्राइग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल ले लें और उसको हाइड्रोलाइज करें तो आपके पास ये ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मिलेगी जिसको हम ग्लिसरॉल का नाम देते हैं या ग्लिसरीन, और आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं उसके मॉलिक्यूल आपके पास मिलेंगे। तो नॉर्मली भी अगर आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर्स बनाती हैं, तो ये बेसिकली उसी तरह का रिएक्शन है, और इसके अंदर ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है वो बेसिकली जो आपके फैटी एसिड्स हैं उनके साथ कंबाइन करके एस्टर बनाती हैं। और जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलाइज करें तो आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसी तरह जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है वो अगर आप ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कंपाउंड लिपिड के हवाले से कंपाउंड लिपिड के अंदर अल्कोहल या फैटी एसिड्स के अलावा भी कोई ना कोई केमिकल मॉइटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो फर्दर हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो तीन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस के कौन सी जो केमिकल मॉइटी मौजूद है इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। तो अगर वो फास्फोरिक एसिड है तो हम इसको फास्फोलिपिड का नाम देंगे। अगर वो समझ शुगर का कोई मॉलिक्यूल है तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज वो अटैच है तो उसको ग्लाइकोलिपिड का नाम देंगे। अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम उसको लाइपोप्रोटीन्स का नाम देंगे। तो ये तीन कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपाउंड लिपिड की। सो अगर हम इनको मतलब शॉर्ट हैंड के अंदर अगर आप याद रखना चाहें तो फास्फोलिपिड इज़ अ कॉन्जुगेट लिपिड विद फास्फोरिक एसिड, ग्लाइकोलिपिड इज़ अ लिपिड विच इज़ कॉन्जुगेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, और लाइपोप्रोटीन इज़ अ लिपिड विच इज़ बाउंड टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो लाइपोप्रोटीन जो है वो बेसिकली जो
ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो थर्ड इसकी क्लास है वो बेसिकली ड्राइव लिपिड्स हैं। दीज आर दी सब्सटेंस which possess lipid properties and form during the hydrolysis of simple and compound lipids। ये उसी तरह है जिस तरह हमने प्रोटीन्स के केस में थर्ड क्लास पढ़ी थी, तो लिपिड के केस में भी जो ड्राइव लिपिड हैं उनको जब आप बेसिकली डिकम्पोज करेंगे तो वो दो तरह के लिपिड्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स, वो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको देंगी उनके ब्रेक डाउन होने से। अब क्योंकि ये लिपिड की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और जो लिपिड की डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है वो उनकी सॉल्युबिलिटी है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो इस वजह से इनको फिर लिपिड्स की कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। फंक्शन जो है इनका, चूँकि ये वर्सटाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर स्ट्रक्चरली आप कोई स्पेसिफिक फिक्स कैटेगरी नहीं कर सकते जिस तरह आपने फैट्स, ऑयल या वैक्सेस के केस में की है। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर काफ़ी वेरिएंट होता है, इसलिए इनके जो फंक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर या जिस लिपिड से आपने इनको आइसोलेट किया है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इनका जो फंक्शन है वो वेरी करता है। इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास हार्मोन्स हैं जिनको स्टीरॉयडल हार्मोन स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं, कीटोन बॉडीज़ हैं, आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं और कुछ फैटी एसिड्स भी हैं वो जो डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज़ के अंदर अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं जो कि ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर कॉमनली आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टीरोल्स मिलते हैं। सो अमंग द स्टीरोल जो है वो कोलेस्ट्रॉल इज़ द बेस्ट नोन एग्जांपल है। ये तमाम जो एनिमल हैं उनके सेल्स के अंदर पाया जाता है और स्पेसिफिकली जो नर्व टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये बड़ा डिस्टिंक्टिवली पाया जाता है और इसका स्पेसिफिक रोल है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। लिपिड्स की एप्लीकेशन में कुछ मैंने यहाँ पे समराइज़ की हैं। द फर्स्ट वन, द लिपिड्स एक्ट एज अ लुब्रिकेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का आपको पता है कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल का वर्ड यूज़ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग एट एनस। तो थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल जो लुब्रिकेंट का काम करता है वो बेसिकली लिपिड परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली दे कैन ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर मॉइटी थ्रू ब्लड प्लाज्मा। अब आपको पता है कि जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है आपकी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थ्रू ब्लड होती है। अब दोनों तरह के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो पोलर कंपाउंड्स हों या नॉन पोलर कंपाउंड्स हों, वो सेल को चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो जो नॉन पोलर मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जाहिर बात है नॉन पोलर मटेरियल आपके वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होंगे, तो उनको ब्लड के थ्रू ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें लिपिड्स चाहिए होते हैं। तो उनका जो लिपिड्स का दूसरा फंक्शन है दैट इज़ दे ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर मटेरियल्स थ्रू ब्लड प्लाज्मा। सिमिलरली लिपिड स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बॉटनी का स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों ने इनको काफ़ी डिटेल के साथ देखा होगा, तो इसको मैं मज़ीद एलैबोरेट नहीं करता इस एप्लीकेशन को। चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट लिपिड्स की एप्लीकेशन है, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इनके अंदर जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप फ़ैट लें और उसका 1 ग्राम बर्न करें तो उसके अंदर 9 कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से इनको बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। आपके जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड जो है आपको पता है कि इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो स्टोर होती है। तो ये जो है बॉडी के अंदर समझ लें रेजरवायर के तौर पे काम करते हैं, रेजरवायर ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपको फूड वगैरह नहीं मिलती तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जब बॉडी के अंदर शॉर्टेज हो जाती है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की, तो फिर फैट्स जो हैं वो बेसिकली बर्न होती हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो एज अ रेजरवायर ऑफ कार्बन एंड एनर्जी जो है वो भी लिपिड काम करते हैं। दीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करते हैं, और उसकी मूवमेंट के लिए जिस तरह नॉर्मली आप घरों में जो वायर्स हैं या इलेक्ट्रिक सिस्टम अगर आप देखें
तो वो इंसुलेटेड होती हैं, उनके ऊपर कवर चढ़ा होता है, आपको पता है कि प्लास्टिक का। तो इसी तरह जो बॉडी के अंदर जो आपकी नर्वस सिस्टम है या नर्व्स हैं, उनको भी ये इंसुलेट करने के लिए लिपर्ड्स बेसिकली यूज़ होते हैं। सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी तरह जो इसकी एक और एप्लीकेशन है, लिपिड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो लिपिड्स को बेसिकली जब डिग्रेड होते हैं तो वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि चाहिए होते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनाबोलिज्म, यानी कि मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल बॉडी के अंदर बनाने के लिए। इसी तरह हमने पढ़ा कि लिपिड्स जो हैं वो विटामिन्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनके अंदर विटामिन्स का रोल और हार्मोन का रोल आपको ऑलरेडी पता है। सो लिपिड लाइक विटामिन्स एंड हार्मोन्स कंट्रोल वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। थैंक यू सो मच। तो लिपिड के हवाले से इतना ही। अल्लाह।